हम वॉइस देखेंगे, वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बात को घुमा के बोलना, सीधी सी बात, ही राइट्स, वह लिखता है, द लेटर्स, पत्रों को, बहुत सारे लेटर्स को लिखता है। अब दूसरे भाषा में इसको जैसे, नहीं भाषा तो सेम है बट दूसरे कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड ऐड करके दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो बात है। द लेटर्स आर रिटेन बाई हिम, जो भी पत्र हैं वो इसके द्वारा लिखे जाते हैं। तो ये बात है। यहाँ पे आप देखिए, अभी टेंस में पिछले वीडियो में टेंस के बारे में बताया था, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, एस आई एस यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में है। जब इसको आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो अब सिंपल प्रेजेंट किसमें, इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ गया, इज एम आर आ जाएगा। तो आई है तो इज करेंगे, एम है तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। अगर ये लेटर्स यहाँ पे क्या है कि प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे आर यूज हुआ है। नियम सारे वही लगने हैं, अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई है तो एम लगेगा। बट वर्ब क्या है, वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का मतलब एक ही है, कि वह बहुत सारे पत्रों को लिखता है और यह बहुत सारे पत्र उसके द्वारा लिखे जाते हैं, बात एक ही है। अब देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ थर्ड फॉर्म लग गया तो कुछ दूसरा हो जाएगा, दोनों का मतलब वही है कि वो बहुत सारा बार लिखता है, ता है यहाँ भी, और उसके द्वारा बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं, ते हैं यहाँ भी आ रहा है ऐसे। तो ये बात बस समझानी है। ही रोट द लेटर, अब यहाँ पास्ट टेंस है, ही रोट द लेटर, आपको पैसिव, ही रोट द लेटर्स का मतलब वो पत्रों को लिखा, वो पत्रों को लिखा, और यहाँ पे क्या होता है, द लेटर्स वर रिटेन बाई हिम, लेटर हैं वो इसके द्वारा लिखे गए, यहाँ पे गए। तो आपको ये बात रखनी, मैं जस्ट याद करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि अगर सिंपल प्रेजेंट में है ना, सिंपल प्रेजेंट के बाद कौन सा टेंस आता है, जस्ट प्रेजेंट का यदि हम लोग ब्रेक करते हैं 4 पार्ट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। तो आप याद रखिए कि कंटिन्यूअस, अगर आपको पैसिव वॉइस में लिखना है, एक्टिव से पैसिव में जाना है, तो अगर सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में जाने के लिए जस्ट याद करने के लिए ये नियम नहीं है। तो वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, वो यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, सिंपल पास्ट सिंपल था, तो पास्ट सिंपल था, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में इज वाज वर्ब लगता है, तो वाज वर्ब। आपको ये बात रखनी है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, वर्ब का पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप कहीं भी बुक में देखेंगे कि वाज वर्ब के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता है टेंस में, मैंने तो आज तक नहीं देखा, और होता भी नहीं, ये रूल भी नहीं। लेकिन वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, इज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन पैसिव वॉइस में लिखी गई है। मैं ये यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। आप अगर थर्ड फॉर्म, विल के साथ थर्ड फॉर्म आपने नहीं देखा होगा, और आपने आईएनजी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं देखा होगा, हैव बीन के साथ आपने थर्ड फॉर्म देखा है प्रेजेंट परफेक्ट में, या हैज को हैज बीन, हैव बीन में देखा है, ये देखा है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ही हैज रिटेन द लेटर, ही हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ही हैज रिटेन द लेटर्स, वह पत्रों को लिख चुका है। द लेटर्स हैव बीन रिटेन बाय हिम, तो जो ओके, तो ये अब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसमें क्या यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हैव बीन यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे हैव बीन यूज किया गया, थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, तो थर्ड फॉर्म सब में रहता है, ये बात याद रखिएगा। मॉडल, यहाँ पे मॉडल जैसे हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, ये सब मॉडल होता है। तो ये बातें आप हमेशा याद रखिए। टू इन्फिनिटिव का मतलब ही हैज टू राइट द लेटर, उसे, इसका मतलब होता है पढ़ता है, उसे पत्रों को लिखना पड़ता है। तो अब इसके बाद हैज की जगह पे क्या आएगा, उसका हैज मान लीजिए तो ही हैव टू आ जाएगा, है ना। ये हैव इसलिए लगा है, मतलब बी आ जाएगा साथ में, बी आ जाएगा, हैव इसलिए लगा क्योंकि ये लेटर्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। बहुत सारे लेटर्स है ना, एक लेटर होता तो हैज भी रहता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हैव भी, ठीक। तो ये बात है, मैं यहाँ पे बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि विल के साथ, आर के साथ, इज के साथ, वर के साथ, वॉच के साथ, आपने कभी ये नहीं देखा होगा थर्ड फॉर्म टेंस में, बट आप कहीं भी सेंटेंस में लिखा है, यदि आप देखें कि इन सब के साथ लिखा हुआ है, तो आप हमेशा माइंड में लगा लें कि ये काम, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में लिखी गई है। बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आप अच्छे से अगर इसको जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाके अच्छे से समझिए, टाइम दीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। मैं बस यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था कि अगर आर, वाज, वर, इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, और थर्ड फॉर्म लगा है, तो आप बस जब आइडिया लगा लीजिए कि वो किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखी गई है बातों को।
और धीरे धीरे आप जैसे जैसे किताबों को पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे एक्टिव वॉइस है, कहाँ पे पैसिव वॉइस है। ज़्यादातर सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में ही लिखना लोग लिखते हैं लोग, और एक्टिव में भी लिखते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या लिखना चाह रहे हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।